हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट के बारे में और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम किस तरह सॉल्व करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लास 12th का, और बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो कंप्लीट एक फॉर्मेट है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ए बी सी हम उसे नाम देते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, और जो थर्ड पार्ट आता है सी पार्ट आता है वो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली इस चीज़ से बेस्ड है कि जो फॉर्मेट एक्चुअली होता क्या है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, और इसके बारे में हल्का सा इंट्रो, और इससे रिलेटेड अभी हम इसका क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट आपके सामने फ्लैश हो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेसिकली इसका मीन्स है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आपको ये देखना है कि कंपनी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है तो मेन एम होता है ये जानना कि आखिरकार कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो है क्या, कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से कैश हमारे पास हमारी कंपनी में इन हो रहा है, और कौन कौन से जगह हैं कहाँ कहाँ जो कैश है वो आउटफ्लो हो रहा है। मीन्स आपको ये उनके प्लेसेस फाइंड आउट करने हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग, तो हमें ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से एरिया है जहां आप जो कंपनी है वो अपने कैश को इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं फॉर्मेट में, तो मैंने कुछ आइटम यहाँ पे लिए हैं। हम इसमें कुछ ऐड और कुछ लेस करते हैं। बेसिकली पूरे फॉर्मेट में हम ऐड लेस ही करते हैं। तो इसमें क्या क्या आइटम ऐड होते हैं, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स में हम कुछ भी ले सकते हैं लाइक फर्नीचर, मशीनरी एट्सेट्रा। तो जो भी आप सेल ऑफ फिक्स एसेट्स करेंगे और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक, तो जितने भी आप इस टाइप से सेल करते हैं तो वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो आप प्लस करेंगे। देन इसके साथ साथ कुछ आपकी इनकम भी होती है, जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो वो आप प्लस करेंगे। साथ ही साथ कुछ आइटम आपके माइनस के हैं। माइनस के आइटम कौन कौन से हैं, मान के चलिए कि आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करी है, तो परचेजिंग के टाइम आपके पास से तो कैश जाएगा ना, ठीक है, आप कैश दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप माइनस कर देंगे। तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, बाकी अब जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो भी आप प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद लास्ट में जो आपका आंसर निकल के आएगा इट वुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, वो नेगेटिव भी वैल्यू हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो एक बात ध्यान देना, अगर आपका आंसर पॉजिटिव वैल्यू में निकल के आता है देन यू मे राइट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर आपका आंसर माइनस में निकल के आता है देन आपको लिखना पड़ेगा कैश फ्लो यूज्ड इन। मतलब वहाँ पे हम फ्रॉम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे यूज्ड इन। ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से फिर हम ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास 2019 एडिशन की बुक है टी.एस. ग्रेवाल क्लास 12, उसका हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को समझने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 आपके सामने फ्लैश हो रहा है। सो सबसे पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअली अगर आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम पढ़ लेंगे, तो अगर क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके माइंड में सेट हो जाता है। एक्चुअली करना क्या है क्या नहीं करना वो आपको क्लियर होना चाहिए ना। सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। There is a information regarding the cash flow statement, cash flow from investing activities. So particulars में हमारे पास given है investment in 10% डिवेंचर, लैंड एंड बिल्डिंग। आपको केवल 2 आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। एक इन्वेस्टमेंट आपने करा है कहीं डिवेंचर में, मीन्स आपने कहीं किसी कंपनी के डिवेंचर परचेस करे हैं 10% डिवेंचर, तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करा है, और आपने लैंड एंड बिल्डिंग में आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो लास्ट ईयर की और करंट ईयर की वैल्यू गिवन है। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट पॉइंट इज हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ओके, समझ में आ गया आपके, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से ओपनिंग वैल्यू इस साल के स्टार्टिंग में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, तो साल के अगर स्टार्टिंग की बात करें तो 5 लाख रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि इंक्रीज़ होकर 10 लाख हो गया है एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। सो जो स्टार्टिंग पीरियड है 5 लाख, उसमें से हाफ आपने 10% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट करा। ठीक, तो इसके एडजस्टमेंट किस तरह करते हैं अभी हम सॉल्यूशन में देखेंगे। सेकंड पॉइंट है डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग वॉज 50,000 फॉर द ईयर। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि आपकी फिक्स एसेट्स है उस पर आपका डेप्रिसिएशन 50,000 रुपीज़ है, तो इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। थर्ड इज इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 75,000।
तो वो भी हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन में लेंगे। क्लियर है? तो ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ ताकि आपको जो मेन कंसेप्ट है समझाने का, जो मेन स्ट्रेटेजी है वो आपके समझ में आ जाए कि इन क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स सी, हियर वी हैव ऑलरेडी अ स्टेटमेंट, परफॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने पहले से एक फॉर्मेट तैयार कर रखा, आपके सामने फॉर्मेट है, और साथ ही साथ वर्किंग नोट में मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट यहाँ पे बना रखे हैं इन्वेस्टमेंट का, बिल्डिंग का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे बच्चों कि ये वर्किंग नोट की नीड हमें क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट की नीड हमें इसलिए पड़ती है, एक्चुअल में जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, उस फॉर्मेट में था क्या, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मीन्स आपको फिक्स्ड एसेट्स और जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें सेल परचेज की एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी होती है। ठीक है, तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में गिवन होंगी। क्वेश्चन में गिवन है, वेरी गुड, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो भी आपको निकालने की यहाँ पे नीड है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट तैयार करते हैं। तो बेस्ट वे यही रहता है कि जब भी आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, जब भी आप कोशिश करें, तो कोशिश ये करिएगा कि वर्किंग नोट पहले हमें प्रिपेयर करना, देन अपना मेन स्टेटमेंट। ओके, तो जैसे कि क्वेश्चन में आपके सामने इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टमेंट के बारे में और लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो फिल करता हूँ। क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट का जो डाटा हमारे पास गिवन है, ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 5 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 10 लाख। और ये जो इन्वेस्टमेंट एंड बिल्डिंग है, ये आपके एसेट्स हैं, और जितनी भी आपके एसेट्स होती हैं उनके जो बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, वो क्या होते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, तो आप डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, लुक एट हियर, टू बैलेंस BD। इन्वेस्टमेंट का जो हमारे बैलेंस गिवन है वो गिवन है आपका 5 लाख। ठीक है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो आपका 10 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस आप शो करते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस CD 10 लाख। क्लियर? अब अभी हम केवल प्रिपेयर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड हम क्वेश्चन में से जो इसके एंट्रीज हैं वो वहाँ से पिकआउट करेंगे। तो अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। अब देखिए ध्यान से, बिगिनिंग जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 5 लाख है, 5 लाख का जस्ट हाफ, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जैसा क्वेश्चन आपसे करवाने के लिए कह रहा है आपको वैसे ही करना है। 5 लाख रुपीज़ का आप हाफ कर दीजिए, कितना हो गया, 2,50,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, से 2,50,000, देन 2,50,000 वैल्यू का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो कि आपने डिवेंचर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसे आप 10% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट कर रहे हो। ठीक है, सो इसका अगर आप प्रॉफिट के बारे में बात करें तो इसका 10% प्रॉफिट निकाल लीजिए। 10% आपका प्रॉफिट आ गया 25,000। ठीक है, सो ये जो प्रॉफिट है 25,000, आप 25,000 प्रॉफिट लेके आप इसे क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, सो 2,50,000 तो उसकी कॉस्ट है, और 25,000 इसमें आपने प्रॉफिट ऐड कर दिया। ठीक है, देन फाइनली आपको कितनी अमाउंट वहाँ से रिसीव हुई आफ्टर सेलिंग, 2,75,000। सो जो मार्केट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी आप फिक्स एसेट सेल करते हैं तो आप दिखाएंगे बाय साइड में, बाय बैंक के नाम से। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट 2,75,000। मैं यहाँ बैंक के नाम से इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी डीलिंग्स होती हैं वो सब NEFT या चेक के थ्रू होती हैं मोस्टली, तो इसलिए हम यहाँ पे बाय बैंक की वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी आप फिक्स एसेट्स को सेल आउट करते समय या लॉस या प्रॉफिट होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इस क्वेश्चन में यहाँ प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट मीन्स जो आप शो करेंगे वो डेबिट साइड में शो करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में यू मस्ट इंक्लूड प्रॉफिट से 25,000। ठीक है, साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन में आपको गिवन है डेप्रिसिएशन के बारे में, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट पे तो डेप लगता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका हमेशा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज वैल्यू ही देता है, तो डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट पे। ठीक, देन आप यहाँ पे इसका बैलेंसिंग करिए। ठीक है, आप बैलेंस जब निकालेंगे तो बैलेंस निकालने से पहले देख लीजिए बैलेंस जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। सो मैं क्रेडिट साइड का सबसे पहले यहाँ पे टोटल लगाऊंगा, तो आपका ये हो गया 12,75,000, 12,75,000 में से आप माइनस कर देंगे ये दो आइटम, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आती है उसे हम किस नाम से शो करते हैं। अगर आपका डेबिट साइड का में आपका आंसर निकल के आता है, बैलेंस निकल के आता है, देन इट मीन्स होता है कि आपने वो परचेज़ करा है ना।
इधर वैल्यू निकल के आएगी डेबिट साइड में, मींस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इधर वैल्यू अगर निकल के आती है बैलेंस की तो मींस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप फर्दर सेल कर रहे हैं, फर्दर परचेज कर रहे हैं। या परचेज का मतलब है कि आपने और एडिशनल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करा है आपने, ठीक है, क्योंकि आपके करंट एग्जिस्टिंग है 10% डिबेंचर उसमें। तो फिलहाल मैं माइनस कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। ये आपका आ गया 7,50,000। देन आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे 2 बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप ज़रूर यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे परचेज़, ताकि आपको पता रहेगा कि हाँ आपने यहाँ पे परचेज़ करा है। तो जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया परचेज़, ठीक है, आप यहाँ भी डाल सकते हैं सेल। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये एक छोटा सा हमारा फिक्स एसेट्स का हमने एक अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करा। वो इसलिए मेंटेन करा ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए कि आपने कितनी सेल करी, कितनी परचेज़ करी, ठीक है। नाउ मूव टू बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 9 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 15 लाख। तो सेम जैसे मैंने यहाँ बैलेंस पुट करा, आपको यहाँ पुट करना है टू बैलेंस BD 9 लाख एंड बाय बैलेंस CD 15 लाख। ओके, इसके साथ साथ इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सेकंड पॉइंट में इन्फॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन है आपका 50,000, सॉरी डेप्रिसिएशन आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे 50,000 है। सो डेप्रिसिएशन देखिए इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन आ गया, तो डेप्रिसिएशन जब आपके किसी पर्टिकुलर फिक्स पर लगता है तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, रिडक्शन द वैल्यू इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, तो जो डेप्रिसिएशन आपका आएगा वो बाय साइड में आएगा, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है, वैल्यू कम कर रहा है। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। यहाँ पर कोई सेलिंग प्राइस नहीं है, यानी कि कोई पार्ट आपका या बिल्डिंग वगैरह कोई आप यहाँ पे नहीं बेच रहे हो, ना ही इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉफिट लॉस के बारे में कुछ दे रखा, तो आप कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। इसके बाद बैलेंस आपको निकालना। बैलेंस मेरी ख्याल से यहाँ पे क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो डेबिट का आंसर निकल के आएगा। देखिए 15,50,000 15,50,000 आप माइनस करेंगे, सो ये बैलेंस जो निकल के आएगा वो हम लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट के नाम से, जो कि शो कर रहा है क्लियरली कि आपने फर्दर परचेज करी है बिल्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6,50,000, ठीक है। तो यहाँ से आपकी 2 बैलेंसिंग फिगर निकल के आ गई। इन्वेस्टमेंट आपने फर्दर परचेज करा 7,50,000 का, एंड यू हैव टू बैंक आपने जो बिल्डिंग आपने परचेज करी है वो परचेज करी है 6,50,000 की, फर्दर आपने बिल्डिंग परचेज करी है। तो इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन हमारे इस 2 अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई, इसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन का पार्ट है, आप यहाँ पे अपना एंट्रीज को फिल करके मेन आंसर निकालेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, जब भी आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि वर्किंग नोट सबसे लास्ट में बनेंगे, क्योंकि मेन पार्ट हमारा ये है। ओके, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले वर्किंग नोट का पार्ट बना देते हैं, उसके बाद ये करते हैं, क्योंकि इजी रहता है। लेकिन आप लोगों को फॉर्मेट इस तरह मेंटेन करना है, इतना गैप लेके चलना है कि हाँ हमारा ये मेन फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये है, देन आफ्टर दैट ये। लेकिन ये बात भी सही है कि बिना इसकी ये आपसे बनने की भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग में आप यहाँ पे हम लेके चलेंगे सेल की वैल्यू। अगर सेलिंग वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो सेल की वैल्यू गिवन है मुझे इन्वेस्टमेंट की, तो पहले कोशिश हम ये करेंगे पॉजिटिव वैल्यू ले लें, वरना आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं पहले। ओके, सो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,75,000, ठीक है। और देखिए और कोई सेल की वैल्यू तो नहीं है, बिल्डिंग में आपने कोई किसी प्रकार की कोई सेल नहीं करी है, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसमें आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, और जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है वो हुआ है 75,000, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है थर्ड पॉइंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 75,000 इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। सो जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, 75,000 इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? और तो कोई आपको यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं हो रही ना, मतलब कोई रेवेन्यू आपको यहाँ पे नहीं आ रहा ना, तो आप और कुछ आइटम यहाँ प्लस नहीं करेंगे, इन दोनों का टोटल आप निकाल दीजिए। $3,50,000। देन
अब कुछ लेस के आइटम है, और लेस के आइटम जैसे कि फॉर्मेट में अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर जितनी भी आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी परचेजिंग वैल्यू है वो आपकी सारी माइनस होगी। तो देखिए वन बाय वन आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और यू कैन राइट फर्दर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है आपकी 7,50,000। तो आप चाहें तो इसे इनर कॉलम में लिख सकते हैं। और यहाँ भी आपने परचेज ऑफ बिल्डिंग है, परचेज ऑफ बिल्डिंग 6,50,000। क्लियर? इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलहाल नहीं है, ठीक। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। एक्चुअली दोनों माइनस के आइटम है, तो ये बात ध्यान देना, ये दोनों आपके माइनस के आइटम है, तो कंबाइंड प्लस करके लास्ट में इसे माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका हो गया 14 लाख। माइनस की जो वैल्यू होती है अकाउंटेंसी में, हम ये नहीं करेंगे कि आपने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, मैथमेटिक्स में तो हम लगा दें प्लस माइनस, बट आप ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल ब्रैकेट लेके चलना है। तो ये ब्रैकेट में अगर आप वैल्यू लिखते हो तो अंडरस्टूड है कि हाँ ये कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव है। देन देखिए 14 लाख माइनस की वैल्यू, 3,50,000 पॉजिटिव वैल्यू। अगर आप इसे माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस आपका होगा, तो ये आपका निकल के आ गया अराउंड 10,50,000, ठीक है। ये आपका हो गया हाँ 10,50,000। और जो 10,50,000 की वैल्यू आपकी निकल के आई, ये वैल्यू क्या कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ठीक है, ये वैल्यू आपकी नेगेटिव है। देखिए 14 लाख माइनस का है, 3,50,000 प्लस का है, माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ है, मतलब ज़्यादा वैल्यू है, माइनस की वैल्यू बढ़ी है और पॉजिटिव वैल्यू आपकी कम है। तो सिंपल आपको रूल पता होंगे इसके। तो आपका ये 10,50,000 की जो अमाउंट निकल के आई है वो नेगेटिव वैल्यू आई है। अब नेगेटिव में मैंने जैसे कि स्टार्टिंग बताया था, जब उसके फॉर्मेट के बारे में बता रहा था कि जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो लास्ट में हम लिखते हैं कैश यूज्ड इन, ओके, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो यहाँ भी आप लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, मींस कोई कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर रही है तो वो अपनी 3 स्टेप से अपनी बनाती है, उसके बाद तैयार करती है। फर्स्ट स्टेप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड इज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो ये 3 सब पोर्शन डिवाइड किए गए हैं ये जानने के लिए कि हाँ कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से सेक्शन में कैश का कितना कितनी कंडीशन, कैसी कैसी कंडीशन क्या है। तो उसके बारे में आज की जो हमारी सेशन था, आज की जो हमारी क्लास है, इससे मैंने बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो हमारी होती हैं, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी देखना हो कि कैश का क्या रहा, कितना यूज़ हुआ, क्या नहीं हुआ, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो हम लेके चल रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो मेन कंक्लूजन निकल के आया है 10,50,000 रुपीज़ कैश यूजिंग। इस यूजिंग का मतलब है कि 10,50,000 रुपीज़ नेगेटिव वैल्यू जा रही है। नेगेटिव वैल्यू मतलब आपने इतने अमाउंट यूज़ करी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, है ना। अब देखो सोचने वाली बात है और बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है। 14 लाख रुपीज़ परचेज, मीन्स परचेज का मतलब आपके पास से 14 लाख रुपीज़ का कैश गया, ओके। 3,50,000 की जो नेट अमाउंट आई है वो रेवेन्यू आई आपकी जनरेट हुई है आपको इन्वेस्टमेंट सेल करके और इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपके इन्वेस्टमेंट, तो ये अमाउंट आपके पास आई है, ठीक है। ये कैश आया तो नेट अमाउंट क्या हुई, नेट अमाउंट हुई 10,50,000 की नेट अमाउंट आपके पास से कंपनी के पास से जा रही है। तो एक्चुअली होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं कंबाइन, उसमें हमें ये देखना होता है कि मेन कैश का किस किस तरह से यूजेस हुए हैं, ठीक है, कितना पोर्शन कहाँ लगा है, कितना पोर्शन कहाँ नहीं लगा है। ये बेसिकली एक एनालिसिस है ना। एनालिसिस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी के द्वारा कि हमारे एक्चुअल में जो कैश है उस कैश के साथ क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से पोर्शन में कितना कितना कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, इसका फॉर्मेट क्या है और इसके क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं सेशन कंप्लीट करने से पहले कि विदाउट वर्किंग नोट यू कांट डू दिस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्वेश्चंस, ओके। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पार्ट को बनाने के लिए, तो वर्किंग नोट आपको आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जो आपके जो टेक्स्ट बुक इसमें दे रखे हैं,
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में मेल है, तो आप कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द टुडेज कंसेप्ट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, द मेन फॉर्मेट एंड दिस पर्टिकुलर solution of this question. If you still have a problem, then watch this video after this session once again. Okay, so keep practicing, keep studying till then. Goodbye, take care.